पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। दरिया चनाब, रावी और सतलुज बिफर गए। देहात, शहर और गली महल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। हजारों अफराद नकल बकारी करने पर मजबूर। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। लोगों के आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। जंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवाज ब्रिज तोड़ दिया गया, जबकि जंग रेलवे लाइन के 3 सेक्शंस को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। पाक फौज की टीमों ने धमाका खेज मवाद से ब्रिजिंग का अमल सरअंजाम दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि दरियाए चनाब के पार्ट से शहरियों के इनखला को यकीनी बना लिया गया है। फैसलाबाद और जंग इंतजामी अलर्ट हैं। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को जारी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नए स्पेल और उसके पेश नज़र अख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों और सिविल इंतजामिया के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन को सराहा। रेस्क्यू सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने करतारपुर में सिख बरादरी से भी मुलाकात की। मुतासरा शहरियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। सिख बरादरी का खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। चौहंग, रंगीलपुर और सुंदर के इलाके सैलाब के पानी में डूब गए। फूदपुर और मुल्हिका इलाकों का लोहारा वाला खोआ स्टॉप मुल्तान रोड से राबता मुनक़ता। धूपसड़ी, डेरा गंगावाला, नानो डोगर समेत दीगर इलाकों के फसलें ज़ेराब आ गई। मांगा मंडी, हतार और मुल्हिका इलाकों में भी हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। दरियाए चनाब में कोट मोमिन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजर रहा है। भलवाल में सैलाब से 50 से ज़ायद देहात ज़ेराब आ गए। कुदरत ने एक्शन अपना ले लिया है ना। ये आप देखें कि मौसमियाती जो तब्दीली और तगय्युर है ये अब एक हकीकत है। हमें जो भी पानी की गुज़रगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा। हमने आबादियों को सेव करने के लिए और ख़ास तौर पे जंग शहर को सेव करने के लिए हमने रिवाज ब्रिज के मुकाम पर ब्रीच करना है। कंटिन्यूस फ्लो अभी अगले 2 से 3 हफ्ते रावी में रहेंगे। कुदरत ने अपना एक्शन ले लिया है। आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। DG PDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखे बगैर कोई भी तामीरात की गई तो हम नुकसान उठाएंगे। रावी से बड़ा रेला गुजर चुका। भारत की जानिब से मुसलसल पानी आ रहा है। शहरों को बचाने के लिए कई इलाकों में बंद तोड़े जा रहे हैं। पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गुजरावाला में सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख इमदादी रकम दी जाएगी। Rehabilitate countries, time to rehabilitate countries, time to rehabilitate countries. बहुत से बड़े जो पेड़े होते हैं ना बहुत अगर उनको हमने बाहर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारुल हमरा थे। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया कि 13 कैंप लगाए गए हैं। वज़ीर आला की इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। अतातारुल बोले, इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डैम्स बनेंगे तो कौम बचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। चारों सूबों के वज़राए आला मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे।
मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। सूबों और वफाक में मिलकर मौसमियाती तब्दीली कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना है। मुल्क भर में आज से 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की वार्निंग, शदीद बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात। ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर और सियालकोट में इतवार और पीर को बरसात का इम्कान है। वसी और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दरमियान बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। सिंध के दीगर अजला और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। कराची में कल से बारिश होने और ना होने पर एनडीएमए और महकमा मौसमियात एक बार फिर आमने सामने अलग अलग पेशगोइयाँ कर दी। एनडीएमए ने कहा है कि कल से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि यह खबर दुरुस्त नहीं। कराची समेत सिंध में सितंबर के पहले हफ्ते तक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। मौसम के हवाले से अर्ली वार्निंग या बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात जारी करता है। अपने ख़ानदान की, अपने जानवरों की, मवेशी की, सबकी हिफाजत करें। ऐसा तो नहीं है कि हम सैलाब को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है कि हम सैलाब के रास्ते से हट सकते हैं। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट से बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गईं। मुल्क में शराफियत का कल्चर है, दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि डैम्स और कैनाल्स के मामले पर बात की जाए तो इत्तफाक राय नहीं होता। अगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह पर पानी के ज़खायर मौजूद ना हो तो कोई हल नहीं निकलता। दरियाओं के बीचों बीच बाज़ अफराद ने खेती बाड़ी कर रखी है, लेकिन असल फ़ायदा हमेशा बासर तबके को पहुँचता है। मुल्क भर में हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने टैक्स रेवेन्यू पर भी बराह रास्त असर डालना शुरू कर दिया। FBR ज़राए के मुताबिक अगस्त 2025 के लिए मुकर्ररा 950 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में टैक्स वसूलियाँ 900 अरब रुपए तक महदूद रहने का खदशा है। ज़राए का कहना है कि सैलाबी नुकसानात की हतमी असेसमेंट रिपोर्ट के बाद हकीकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। कोई खुदा ना खास्ता मुल्क तोड़ने की बात नहीं है, मुल्क को और स्ट्रेंथन करने की बात है, लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देने की बात है, उस सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के जरिए लोगों को ओनरशिप देने की बात है। आज जो भी लोग जिस जगह भी ये बात हो रही है, अब ये बात ये अब हमारी ख्वाहिश नहीं है, अब ये पाकिस्तान की मजबूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत और मरकज़ी रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क को चलाने के लिए नए सूबे बनाना नागुज़ीर है। ये ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब सिर्फ आर्मी चीफ थे तो उन्होंने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा था कि निज़ाम हुक्मरानी बेहतर बनाने के लिए मुल्क में मज़ीद सूबे बनाने पड़ेंगे। कराची में पोलियो के क़तरे पिलाने की शरह सबसे कम है, जिसकी वजह वालिदैन की जानिब से सबसे ज़्यादा मज़ाहमत है। कल से लेकर 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए में हमने फैसला यही किया है कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो वार्डन्स हैं ये सड़कों पर डिप्लॉयड होंगे। मुख्तलिफ जगहों पर मैंने कहा है कि कैंप्स भी बना दें कि अगर कोई फैमिली फंसती है, कोई लोग फंसते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह वहाँ पर मौजूद हो ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। अभी तक सिंध को सैलाब से बड़ा खतरा नहीं, सूरत हाल ठीक है, तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं।
वज़ीर आपाशी और दीगर वज़रा खुद फील्ड में मौजूद हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में बारिश हो तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मशीनरी मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाए गए ताकि कोई फंसता है तो वहाँ जा सके। जो सरकारी मुलाजिम तनख्वाह को नाकाफ़ी समझता है वो काम न करे और जो डॉक्टर ड्यूटी अंजाम नहीं देगा उसे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। ये बारिश को गुजरे हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन के बाद भी ये सूरत हाल अब तक अबतर है। इधर हालत जो है आप अगर आप देख सकें तो उसके पीछे जो आप अगर जाते हैं तो वहाँ कीचड़ का एक पहाड़ है। यहाँ पे इतनी परेशानी है, आप यकीन करें इस कीचड़ में कौन चढ़ के आएगा। किताबों का गढ़ कचरे का ढेर बन गया। कराची का उर्दू बाजार इंतजामिया की बेहिसी का शिकार। इल्म बांटने वाला मरकज गलाजत और ताफुन की लपेट में है। शहरी अजियत में मुब्तला। 10 रोज गुजर गए, कोई सफाई करने नहीं आया। सफाई न होने पर कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।